हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो ये जो वीडियो है आज की आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि इसमें बात करेंगे ईएमआरएस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में। ठीक है, जैसा आपका एग्जाम पैटर्न था एंड देन कितनी वैकेंसीज आपकी इसमें थी, देन आपके कितने गुना इसमें बुलाए जाएंगे और पहले वैकेंसी कितनी थी, पहले कट ऑफ कितनी गई थी, इसके बेस पर बात करने वाली है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं जो टोटल वैकेंसीज थी 2023 में, देन 2025 में यहाँ पर कितनी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिली थी। अगर आप 2023 में देखेंगे तो थोड़ी ज्यादा वैकेंसीज थी, यानी कि अगर आपके अकॉर्डिंग देखें अभी आपकी 2500 वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिली है। लेकिन यही अगर 2023 में देखें तो 3311 वैकेंसीज थी और 2025 में 2550 वैकेंसीज यहाँ पर देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि जो वैकेंसीज यहाँ आपकी 2003 में ज्यादा थी एंड अभी आपकी वैकेंसीज कम है। लगभग आपकी अगर देखेंगे यहाँ पर तो 800 के आसपास वैकेंसीज आपको कम देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन जितना पहले था उससे ज्यादा कैंडिडेट्स तो बुलाए जाएंगे, क्योंकि अब है आपका ये टीयर 1। टीयर 2 में जाएंगे, लगभग आपको भी पता है कि यहाँ पर 10 गुना जाने वाले हैं इसमें, और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी थी। ठीक है, तो ये दोनों चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो इसी को लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा था जो कट ऑफ बनी थी इसकी आउट ऑफ 120 यहाँ पर कट ऑफ बनी थी। ठीक है, 120 में से यहाँ पर आपको नंबर मिले थे, और जो कि लगभग जो कट ऑफ रही थी वो आपकी 80 से 100 के बीच में रही थी। अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो 80 से 100 के बीच में ही कट ऑफ रही थी 120 में से। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें आपके यहाँ पर 10 गुना बुलाए गए हैं। लेकिन जो एग्जाम था वो आपका काफी सही था, अगर पैटर्न देखा जाए तो उसका काफी ठीक था। आपका मेन सब्जेक्ट नहीं पूछा गया था, और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, ये सारी चीजें जो पूछी गई थी आपकी सीटेट में पूछी जाती है, उसी तरीके से आपसे यहाँ पर ये टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह यहाँ पर पूछा गया था। बाकी कंप्यूटर एंड जीके जीएस हो गया आपका, और इससे अलग आपका रीजनिंग हो गया, ये आपका अलग था। तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं यहीं पर ज्यादा कटने वाले हैं। उसके अलावा जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, अगर आप उनको अच्छे से पढ़कर कर रहे हैं तो आप उनको आराम से कर सकते थे। तो इस तरीके से आपका था। लेकिन सबसे जरूरी है कि आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से बचना होता है। लेकिन उससे पहले लैंग्वेज की बात भी कर लेते हैं। पहले क्या था, जो लैंग्वेज थी इसमें आपको हर किसी में 4 मार्क्स लाने जरूरी होते थे। जैसे हिंदी हो गया, हिंदी में आपके अलग से 4 नंबर होने चाहिए थे। जो दूसरी हिंदी हो गई, यानी कि तो आपकी जनरल हिंदी थी, जनरल हिंदी में 4, इस वाली हिंदी में भी 4, देन आपकी इंग्लिश में भी 4। ठीक है, जो रीजनल लैंग्वेज जो भी आपने चूज करी होगी, इंग्लिश होगी आपकी, जैसे ये वाली हिंदी है न्यूज 4 आई, आपकी हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्क्स 12 चाहिए थे, यानी कि सभी में अलग अलग कंपलसरी होना था। लेकिन इस बार ये था कि आपको टोटल 30 में से 12 मार्क्स आपको यहाँ पर लेकर आने थे। ठीक है, तो इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था और एग्जाम ठीक था। लेकिन फिर भी काफी कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि एक डर की वजह से, यानी कि उनके माइंड में डर रहता है अगर 12 मार्क्स नहीं आए तो वो क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे, तो इस चक्कर में वो मिस्टेक भी कर देते हैं। ठीक है, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और गलतियां भी हो जाती हैं, तो यहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। काफी सारे स्टूडेंट यहीं पर यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि अगर उनके 30 में से 12 नहीं होंगे तो उनके फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। आगे उनका ओएमआर शीट है वो फिर आगे चेक नहीं होगी। तो सबसे पहले यही बात आपको ध्यान रखनी थी कि 30 में से आपके इतने मार्क्स होने जरूरी थे। अब जहां तक है सभी के होंगे भी, देन इसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर आपने पैटर्न देख लिया है। अब आपके यहाँ पर 100 में से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। जो लैंग्वेज का 30 मार्क्स का सेक्शन था उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी कि इसके जो मार्क्स है आपके ऐड नहीं होने वाले हैं। वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का आपका एग्जाम था, यानी कि जो लैंग्वेज था वो जो पार्ट था आपका क्वालिफाइंग था। ठीक है, तो आपको क्वालिफाइंग करना था बस। देन जो आपके यहाँ पर कट ऑफ बनेगी वो 100 में से बनने वाली है। अगर 100 में से देखेंगे तो यहाँ पर आपका पैटर्न सही था। अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आराम से इसमें जो आपके मार्क्स थे वो 80 से 90 के ही बीच में बन जाते, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। देन इसके बाद यहाँ पर आपके 10 गुना बुलाए भी गए हैं। ठीक है, तो दो चीज का आपको ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो कट है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो यहाँ पर आपकी 65 प्लस जा सकती है। ठीक है, यानी कि 65 तक यहाँ पर कट ऑफ है। अगर आप 65 से अब आपके नंबर है, ठीक है, 65 से लेकर 70 के बीच
बीच में ही उम्मीद है। अगर आपके इतने हैं तो आप एक सेफ जोन में है, तो आप मानकर चलिएगा 65 से 70 के बीच में। तो ये जनरल के लिए है। बाकी ओबीसी तो बराबर पर ही रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बस एक SC ST की बात कह लीजिए तो अभी ये जनरल और ओबीसी के लिए आप मानकर चलिए 65 to 70 इसकी कट ऑफ जा सकती है। अगर आप 65 प्लस भी हैं तो आप एक सेफ जोन में है। और आगे जो EMRS Tier 2 है उसके लिए आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे आपका ये जल्दी करा लिया गया था एग्जाम, ऐसे ही उसकी डेट आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी जो 2 होगा। तो इसीलिए आपको पहले से ही रेडी होना है अभी से। वो उसमें कंपटीशन काफी सही होगा, क्योंकि इसमें आपके 10 गुना बुलाए जाएंगे तो उसमें आपके कम बच्चे बचेंगे, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स होंगे उसमें वो काफी सही होने वाले हैं। क्योंकि अगर वो Tier 1 को यहाँ से क्लियर करके जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे हैं, तो उसमें आपका कंपटीशन अच्छा होगा। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको अभी से ही मेहनत पर लग जाना है। बाकी जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें आप ग्रेजुएशन का ही ज्यादा पढ़िएगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस हो रहे हैं जिसमें ग्रेजुएशन का मेंशन है साथ में सिलेबस, उसमें ग्रेजुएशन के ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप सेफ जोन में है तो तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। देन अब उनके लिए है जिन्होंने तैयारी नहीं की, ठीक है, मतलब जिन्होंने तैयारी नहीं की थी और उन्होंने एग्जाम दिया और उनको चांसेस लगते हैं उनका नहीं होगा। अगर उनके 60 से नीचे मार्क्स बैठ रहे हैं, ठीक है, 60 वाले भी होप रख सकते हैं, वो कुछ नहीं है, लेकिन 65 से ऊपर वाले अपने आपको सेफ जोन में समझे तो 60 वालों की एक उम्मीद रह सकती है। लेकिन जिनके 60 से नीचे मार्क्स है तो वो लोग अपने आगे एग्जाम के लिए तैयारी करें, इसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि इसके लिए आप देखेंगे अभी आपके पास KVS NBS ये भी चांसेस है। तो आप अगर इसी में अपना टाइम वेस्ट करेंगे ये सोच कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ या फिर आपसे नहीं होगा, तो इस तरीके से आपके आगे के एग्जाम्स भी अच्छे नहीं जाएंगे। तो जो आगे वाला एग्जाम है जैसे NBS KVS, उसके लिए आप अच्छे से अभी से लग जाइएगा, क्योंकि जितना टाइम आपको मिल रहा है उतना सभी को टाइम मिल रहा है। क्योंकि NBS KVS का सिलेबस पहले से चेंज हुआ है, तो जितना समय आपको मिल रहा है आप सोचेंगे कि उसके लिए टाइम कम है, तो टाइम सभी के पास ही इतना है, सभी के लिए ही नया लगेगा एक, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले NBS KVS के नहीं पढ़ा था, उन्होंने पहले नॉर्मली टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि CDP वगैरह ये सब रेडी कर रखी थी। तो आपकी जो तैयारी है यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई है। अच्छे से आप लोग KVS NBS के लिए अच्छे से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार ये मौका आपके पास आने वाला नहीं है। बाकी यदि अगर आपका बहुत ज्यादा परेशान है आप गवर्नमेंट सेक्टर में, यदि आपका नंबर नहीं आता है तो अभी आपके पास टाइम है, आप मेहनत कर लीजिएगा। और नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपके सामने अच्छे से बता दिया है कि आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो यही चांसेस है, अगर आप 65 प्लस में है तो बहुत अच्छी बात है, आपका सेफ जोन है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।